महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है सर, उसमें से बोर्ड एग्जाम पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एनपीओ चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 3 हो चुके हैं। आज हमें हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना है। चलिए फिर स्टार्ट टू एंड तक देखते समझते हैं क्या है क्या नहीं है सर। देखिए, डॉक्टर अनीश है जिसने एक प्रैक्टिस स्टार्ट किया बिजनेस मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल के 1 अप्रैल 19 के, मतलब अभी अभी स्टार्टिंग है, न्यूली स्टार्टअप है। ध्यान रखना, तो सर कैपिटल फंड स्टार्टिंग से शायद पिछले साल कुछ होगा नहीं, वो जीरो हो सकता है। आगे रीड करते हैं, he give you the for receipt and payment account for the year ended 31st March 20 and adjustment। आपको रिसिप्ट पेमेंट और एडजस्टमेंट दिया है, उसकी मदद से आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट हमेशा की तरह सॉल्व करना है सर। देखो वही बोल के दिए यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है और कुछ 5 एडजस्टमेंट ही गिवन है सर। चलिए पहले टिक कर लेंगे, उसके बाद आपका आंसर दिखाऊंगा कि कैसे क्या सॉल्व करना होता है। कैश इंट्रोड्यूस, इसका मतलब है सर बिजनेस जब स्टार्ट किया इसने, तो सर इसने एक 50,000 रुपीज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उसी को हम कैपिटल कहते हैं। और एनपीओ चैप्टर के अंदर उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल फंड कहते हैं। अच्छा एक चीज समझा दूं मैं आप लोग को, ये जो है रिसिप्ट है बरोबर, और ये जो है पेमेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिसिप्ट वाली चीजें जो है या तो लाइबिलिटी में या तो इनकम में आता है, ओके। और पेमेंट वाले जो चीजें है सर या तो असेट या तो एक्सपेंडिचर में आता है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास इनमें से कैपिटल इंट्रोड्यूस के लिए 2 ऑप्शन है, लाइबिलिटी और इनकम। बताइए क्या होगा सर, ये एक तरह का कैपिटल ला रहा है क्लियरली बोल के, कैपिटल कहाँ होता है लाइबिलिटी में, तो ये लाइबिलिटी में आ गया। विजिट फीस, ये रिसिप्ट में विजिट की फीस है, मतलब ये एक डॉक्टर है ना शायद से, यस, तो कहीं पे विजिट किया तो उसको फीस मिला है, तो इसके लिए क्या रहेगा, इनकम। रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी से पैसा मिला उसको, अगेन एक तरह का उसके लिए सर्विसेज करने पे पैसा मिला है, तो सर ये भी सर उनके लिए इनकम। सन्ड्री से, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, पैसा मिला उठा लिया, इट्स वन काइंड ऑफ एग्जांपल सिर्फ। तो सर ऐसे कुछ एग्जांपल्स कहाँ पे आ गए, सन्ड्री, रिसिप्ट, दैट इज इनकम। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, असेट्स और एक्सपेंडिचर। सोचिए, फर्नीचर डेफिनेटली सर असेट्स, इक्विपमेंट भी असेट। फिलहाल के लिए मैं ड्रग्स को एक्सपेंडिचर में ट्रीट करूंगा। यहाँ पे ड्रग्स का मीनिंग ये वाला नहीं, मेडिसिन वाला है सर, मेडिसिन वाला, तो सर ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा। सैलरी भी एक्सपेंडिचर, रेंट कहाँ पर आएगा सर, ये भी एक्सपेंडिचर, क्योंकि पेमेंट में दिया है ना, पेमेंट मतलब हमारे जेब से गया हुआ है तो एक्सपेंडिचर में आएगा सर। अगर यही चीज रिसिप्ट में होता तो वो इनकम में होता। कन्वीनियंस एक तरह का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होगा तो एसेट्स होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लाइट बिल, एक्सपेंडिचर। जर्नल्स खरीदेंगे, एक्सपेंडिचर। ड्राइंग्स ध्यान रखना ये आपको लेस करना है लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में से। 99% यही होता है आपका, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, बट एक आध चीजें जो होता है वो अलग हो जाता है, बस उतना ही ध्यान रखना, ठीक है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, कैश और बैंक बैलेंस, तो कहां पर आएगा ये सर, ये आएगा हमारा अगेन एसेट्स में आएगा। तो हमने पोस्टिंग कौन सा कहाँ होगा पहले वो टिक कर लिया। अब बात करेंगे हमारे एडजस्टमेंट का। देखो मैक्स टू मैक्स मैं 10 मिनट लूंगा इस सम के लिए समझा करके आंसर दिखाने के लिए, तब तक को बस वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना है, फिर उससे खुद से सॉल्व करना है। आपके लिए बहुत हेल्प होगा, बिलीव करो। आपका हमने फाइनल अकाउंट कवर कर लिया, ये एनपीओ भी कवर हो जाएगा। टोटल मतलब 12 मार्क का वो, 12 मार्क का 24 मार्क का ये, प्लस कम से कम 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव, तो 30 मार्क का तुम्हारा ऐसे ही कवर हो जाए 2 टॉपिक से, बट ढंग से करना आपको। आइए बोला है रिसिप्ट इन अरियर फॉर विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी, दोनों पे अरियर्स है। अरियर्स का मतलब क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग। अरियर का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तो ऊपर जाके विजिट फीस और डिस्पेंसरी को टिक करेंगे, विजिट फीस और डिस्पेंसरी को टिक करें, मतलब क्या इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ओके। इनके अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, एडजस्टमेंट सॉल्व करके आउटर कॉलम में जाएगा। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, अच्छा छूट गई है। आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट और सैलरी के ऊपर है, तो रेंट और सैलरी पे टिक किया जाए, ओके। मैं बताऊंगा कैसे इफेक्ट जाएगा, वेट करना। उसके बाद स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के ऊपर एस्टिमेट है, ये है ड्रग्स कंज्यूम वाला फॉर्मेट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, मैंने कहा था कि ओपनिंग क्लोजिंग परचेस तीनों में से कोई भी 2 दिया होगा तो कंज्यूम स्टॉक करना पड़ेगा। इसका मतलब परचेज है, इसका मतलब तुम्हारा क्लोजिंग है। ओपनिंग दिया नहीं तो इसकी मदद से हम लोग कंज्यूम निकालेंगे, कहाँ पे, एक्सपेंडिचर में, समझाऊंगा, वेट करना। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे एडजस्टमेंट है, और एट द एंड कन्वीनियंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। चलिए अब ध्यान दीजिए वन बाय वन। सबसे पहले सर ये कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में, कोई डाउट नहीं, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सरप्लस वगैरह आ सकता है, एडलेस करना पड़ेगा। मैं आंसर शो कर, जितना बता रहा बस उतना ध्यान दीजिए, बाकी सब इग्नोर कीजिए। ये देखिए सबसे पहले कैपिटल फंड इनर कॉलम लिख दिया हमने, फिर उसके बाद सर यहाँ पे विजिट फीस है
और रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी है। अब दोनों भी कहाँ आने वाले हैं सर? आई मतलब इनकम में आएगा, मतलब क्रेडिट साइड आना, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड आएगा। और इसके बाद एडजस्टमेंट क्या बोला है? अरियर्स, अरियर्स मतलब ऐड होगा सर, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ पर है? सोच समझ के बताना, ये तुम्हारा इनकम वाला पार्ट है, तुम्हें और पैसा मिलने वाला है, पैसा आने वाला है, तो पहला इफेक्ट तो ऐड कर देंगे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? पैसा मिलने वाला है, आने वाला है, हमारा पैसा किसी और के पास है, उसको हम कहते हैं एसेट्स। क्या कहते हैं? एसेट। तो यस सर, पहला इफेक्ट तो हम विजिट फीस और डिस्पेंसरी इनकम में ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट सर हम बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, विजिट फीस और रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी दोनों ऐड हो जाएगा और 4000 और 1000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बोल के एसेट्स में दिख जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। दैट्स इट। तो हमने जो है इनकम साइड का मतलब रिसिप्ट साइड का यहां तक कवर कर लिया, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो 10,000 डायरेक्टली इनकम में, दैट इज क्रेडिट साइड में आउटर कॉलम में दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? क्लियर है? इसमें और कुछ भी चेंजेस नहीं था, इसमें एडजस्टमेंट सॉल्व किया, ये डायरेक्टली पर रिकॉर्ड हो गया सर। नेक्स्ट एंड आगे हम लोग पेमेंट साइड में। तो पेमेंट में पहले फर्नीचर इक्विपमेंट थोड़ा ध्यान देना, फर्नीचर इक्विपमेंट ओपनिंग वगैरह कुछ कहीं है ही नहीं स्टार्टिंग से, तो जो भी है यही है। और इसके ऊपर टिक किया मतलब एडजस्टमेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्नीचर इक्विपमेंट एसेट्स में लिखेंगे, उसमें से डेप्रिशिएट लेस करेंगे। मुझे बताओ डेप्रिशिएट का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? तो जब डेप्रिशिएट लेस किया तो आपको लिए लॉस हुआ, लॉस कहाँ पे आता है? एक्सपेंडिचर में आएगा, डेबिट साइड, दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड आएगा सर। तो पहला हम इक्विपमेंट और फर्नीचर में से लेस करेंगे ये डेप्रिसिएशन, ये फोर्थ वाला डेप्रिसिएशन। फिर जो जो अमाउंट रहेगा डेप्रिसिएशन, जैसे 1000 रुपये और 8% जो भी आएगा, उसको हम लेके जाएंगे कहाँ लिखेंगे सर? कहाँ लिखेंगे सर? एक्सपेंडिचर में। ये देखिए, ये आपका डेप्रिसिएशन दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने कहाँ किया होगा सर? बैलेंस शीट के एसेट्स में। इस तरीके से फर्नीचर और इक्विपमेंट से हमने डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया सर, ठीक है। ये और ये हमने लेस करके अमाउंट निकाल दिया सर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बॉस? सो हमने ये खत्म कर दिया, यहाँ तक ये हो गया। ड्रग्स मैंने कहा था ओपनिंग दिया है, सॉरी ओपनिंग नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है और परचेज दिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम 14,000 में से 2000 माइनस कर देंगे तो मुझे मालूम पड़ जाए कि इस साल मैंने कितना कंज्यूम किया, मतलब कितना यूज किया है। यस और नो? आपने इतना खरीदा है, इतना बचा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, तो माइनस कर देंगे, मालूम पड़ेगा इस ईयर में कितना हमने यूज किया। इसी से कहाँ करेंगे? यूज मतलब खर्चा हुआ है, तो हम ये एक्सपेंडिचर में आएंगे। ये देखिए इधर गया स्टॉक, ये देखो 14,000 और ये आपका ये आ गया। अब ये 2000 हमारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मतलब स्टॉक है। स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड करते? स्टॉक का सेकंड इफेक्ट सर बैलेंस शीट असेट में स्टॉक ऑफ ड्रग्स बोल के आ जाएगा 2000 का। दैट्स इट। तो हमने यहाँ तक खत्म कर लिया। उसके बाद सर सैलरीज और रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट था, आउटस्टैंडिंग है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सर। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज, ऑलवेज बोलो, ऑलवेज ऐड होता है, तो ऐड करेंगे। सेकंड इफेक्ट, ये एक्सपेंडिचर में पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, दैट इज लाइबिलिटी में आएगा। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देंगे सैलरीज और रेंट के साथ में, और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 2000 और 1000 कहाँ पे आ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आपको देखने मिल जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद कन्वीनियंस बोला है कि 40% डोमेस्टिक है, मतलब ड्राइंग है, तो 40% कन्वेंस में से माइनस करेंगे। कन्वेंस होगा कहाँ पे? एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर में जाकर के आपको यहाँ से 40% इस अमाउंट का माइनस कर लेना है। अभी जो अमाउंट है वो एक तरह का ड्राइंग है। ड्राइंग क्या करते हैं? हमेशा कैपिटल से लेस करते हैं, तो कैपिटल फंड में आएंगे और उसको लेस कर देंगे। पहले से एक और ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पे देखो 30 का नीचे, वो भी लेंगे और एडिशनल ड्राइंग भी आपका आ जाएगा सर। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में तुमको प्रॉफिट एंड लॉस, आई मीन इनका एक्सपेंडिचर देखने मिल जाएगा। तो हमने सर बैलेंस शीट कैश एंड बैंक बोल के एसेट में दिखा देंगे। तो हमने सर ये भी कवर कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मतलब खत्म कहानी। अब सिर्फ आपको क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग कैसे करना है होप सो हर किसी को पता होगा सर। देखो पहले इसको प्लस करके यहाँ लिखा, वही अमाउंट हमने यहाँ लिखा, इसमें सबको माइनस किया, जो बचेगा उसको हम कहेंगे टू सरप्लस। एनपीओ करे से नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे, सरप्लस कहेंगे, जो है 24,920 आना चाहिए, 24,920। ये आपके लिए सरप्लस है, इसलिए कैपिटल फंड में ऐड होके ये सॉल्व करके बाहर आ गया, एंड एट द एंड टैली इतने से होना चाहिए। दैट्स इट। ये सब आपका इतना ही था। सच कहो तो सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन था,
बस आपको करना आना चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम में पूछने वाली है, मेरी गारंटी स्टूडेंट्स। जो 4 क्वेश्चन मैंने करवाया एनपीओ का, बस आपको ढंग से यहाँ बिठा देना, हर एक पोस्टिंग हर एक चीजें, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, इसी में से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, तैयार रहना। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, पार्टनर से बात करते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।